हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजीव कुमार पांडे माँ सादा धनराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज धौलपुर के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को क्लास 9th का विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। आप सभी को विज्ञान में सबसे पहले हम चलते हैं, विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं। विज्ञान होता क्या है? विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है जिसका नाम विज्ञान। विशेष प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, और तीसरा है आपका जीव विज्ञान। हम आप सभी को भौतिक विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान के बारे में क्या जानते हैं, आइए इसके बारे में बताते हैं आप सभी को। भौतिक विज्ञान का मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब प्राकृतिक का ज्ञान। प्रकृति का ज्ञान का मतलब प्रकृति के बारे में जानकारी, ठीक। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपका पहला अध्याय आता है गति। गति क्या है? गति जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था या अपना स्थान बदलती है तो उसे गति कहते हैं। मतलब समय के साथ आपके स्थिति में जो परिवर्तन होता है वह गति है। गति जैसे कि हम लोग एक जगह खड़े हो जाएं और उसके बाद समय के साथ थोड़ी दूर के लिए आगे बढ़ें, तो हमारे आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हमारे स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वही गति है। गति मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। गति मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है? सरल रेखीय गति एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक रेखा में गति करते हैं हम लोग। कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु एक सीधी और सरल रेखा में गति करे तो ऐसे गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि सड़क पर चलती हुई कार। सड़क पर चलती हुई कार, मान लीजिए ए प्रारंभिक पॉइंट है और बी अंतिम बिंदु है। कोई कार ए से बी तक चलती है तो वह एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। उसके बाद दूसरी गति आती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु गोलाकार मार्ग पर, गोलाकार का मतलब समझते हैं एक गोले के आकार का। जब कोई वस्तु एक गोले के आकार में गति करता है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर जो सूर्य लगाती है वह एक गोले के आकार में गति करती है। तीसरा है आपका, तीसरी गति है आपकी घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति जब कोई वस्तु अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि लट्टू की गति। लट्टू की गति का एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कुएं पे जो गड़ारी होती है, गड़ारी भी जो घूमती है वह अपने अक्ष पे घूमती है। उसका एक और उदाहरण है जैसे कि साइकिल का पहिया। साइकिल अपने धुरी पे जो उसका चक्का होता है वह भी एक ही धुरी पे लगातार घूमती रहती है। उसके बाद आपका चौथी गति है वो दोलन गति।
क्या है? दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर लगातार गति करती रहती है तो ऐसे गति को दोलन गति कहते हैं। दोलन गति है क्या? दोलन गति जैसे आप उदाहरण ले लेते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम। आप लोगों के घर में घड़ी होगी, घड़ी में एक पेंडुलम होता है, जो पेंडुलम अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर बार बार क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। उसके बाद आता है आपका एक समान गति। पांचवा है आपका एक समान व असमान गति। एक समान और असमान। एक समान गति जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे। जब कोई कार या कोई गाड़ी एक समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को समान गति कहते हैं। तथा जब कोई एक निश्चित समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो ऐसे गति को असमान गति कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए एक ट्रेन 1 घंटे में 60 किमी की दूरी तय करती है, तो वह मतलब इस कहने का मतलब ये हुआ कि उस गाड़ी की चाल जो है वह 60 किमी प्रति घंटा है। सपोज दैट अगर मान लीजिए वह गाड़ी 1 घंटे में 30 किमी जाती है तो अगले घंटे में वह 45 किमी गई, तो यह असमान गति हो गई। और अगर पहली बार देखें तो वह 1 घंटे में 60 गया तो दूसरे घंटे में कितना जाएगा? 120 किमी। तो इसका मतलब यह समान गति है और यह एक असमान गति। अंतिम है आपका 6वां आवर्ती गति। आवर्ती गति जब कोई वस्तु नियमित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है। जब कोई वस्तु नियमित समय अंतराल में बार बार अपनी दूरी को दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि आप लोग इसका उदाहरण लीजिए कि एक बालक झूलने पर जब झूलता है तो वह बार बार उसी गति से गति करता रहता है, तो ऐसी गति को आवर्ती गति कहते